नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद आईपीओ की बात करनी है। आप लोगों की क्वेरीज देखकर मैं दंग रह गया और उसी पे डिस्कशन होगा कि सर क्या एंजल ब्रोकिंग आईपीओ में जो हमारा पैसा लगा हुआ है वो लिस्टिंग गेन्स नहीं दे पाएगा क्या? मतलब सीधी बात ये कही जा रही है, क्या एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होगा क्या? सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, आपको बने रहना हमारे साथ, एक एक बात एक्सप्लेन करेंगे। कुछ लोगों से बात हुई हमारी, तो उनके सवाल के बाद उनसे जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने एंजल ब्रोकिंग में पैसा तो लगा दिया और अब ग्रे मार्केट की प्रीमियम को देखकर उनको डर लग रहा है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 3-4 दिनों की जो भयंकर गिरावट आई, इस कारण से जो प्रीमियम है वो ग्रे मार्केट में घटा है। और ऑफकोर्स सी बात है, घटता ही है। अगर कोई चीज़ कमज़ोर होती है उसका प्रीमियम ड्रास्टिकली कम होता है अन्य आईपीओस के मुकाबले। चाहिए आईपीओ की बात हो, चाहिए नॉर्मल स्टॉक मार्केट की बात हो, जो स्टॉक्स में वैल्यू कम होती है वो बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक्स रह जाते हैं बनकर। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर आप देखेंगे जिस वक्त, मतलब अभी एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, एक्सपर्ट्स ही आपसे कह रहे हैं कि कम पे लिस्ट हो सकता है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो उन्हीं एक्सपर्ट्स की मैं कुछ आपको बातें दिखाना चाहूँगा। ग्रे मार्केट को आप सीरियसली, मतलब देखिए, ग्रे मार्केट एक इंडिकेटर है कि हाँ यार आईपीओ में हम कितना गेंस पा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ग्रे मार्केट को ये जब लिस्टिंग होती है वो फॉलो नहीं करता है। मतलब आप ये बात मानकर चलिए। देखिए, उस चीज़ को फॉलो कर लेना एक अलग चीज़ है और उसी चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो जाओ, ये अलग चीज़ है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 306 रुपये पे यहाँ पर बताया जा रहा था कि 31 की पी पर ये जो आईपीओ आया है एंजल ब्रोकिंग का, ये प्रीमियम पे है। लेकिन कहानी क्या गढ़ी गई, ये एक्सपर्ट ही कोई बता रहे थे और एंजल ब्रोकिंग वाले तो सबको कह कह के दिलवाए हैं। और देखिए, एक आईपीओ आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन दे दिया। अभी कैमकॉन और कैम्स भी इसके साथ आए हुए थे। मैंने पर्सनली, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कैमकॉन और कैम्स में मैंने पर्सनली अप्लाई भी किया है। और ठीक है, आईपीओ में अप्लाई करना अपनी जगह सही है, लेकिन वो गेंस बहुत छोटा होता है। आप मैक्सिमम मतलब जो ले सकते हो वो सिर्फ 15,000 का माल उठा सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आपको समझकर एक आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। और अगर 15,000 रुपये आपके लिए सच में बड़ी वैल्यू रखते हैं तो आपको कभी आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मतलब रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आप कभी एसबीआई कार्ड का भी आईपीओ देख लीजिए, या कुछ ऐसे आईपीओ रहे हैं जो काफ़ी डिस्काउंट पे आते हैं लेकिन मार्केट ख़राब हो जाती है और फिर तहस नहस कर देते हैं। चाहे आप पहले भी चले जाओ, 2008 के आसपास की ड्यूरेशन में चले जाओ, बहुत बहुत सारे सिनारियोज़ हैं। मैं आपको बस जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझिएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या बताई गई कि ये आईपीओ प्रीमियम पे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि इनके पास टेक्नोलॉजी है, कोविड-19 में डिमांड बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट में लोग आ रहे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहाँ पर कहानी बताएंगे, 22 साल का ट्रस्ट है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ज़िंदगी के सबसे अच्छे स्टॉक ब्रोकर हैं। खैर, जिनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनको थम्स अप मेरा। जीरो ब्रोकरेज भी दे रहे हैं। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स को ये कम्पीट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ऐसी पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको भी चलकर कि ये जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम घटा उसका क्या कारण हो सकता है, मैं वो बात आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी यहाँ से आपने एक चीज़ जानी कि वही एक्सपर्ट जो अभी प्रीमियम घटने की बात पर रोना, मतलब आकर रो रहे हैं आपके सामने, कह रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, वही एक्सपर्ट, ठीक वही एक्सपर्ट्स आपको बताए थे कि हाँ ये वाला इसको प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए क्योंकि इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, 22 सालों से हैं। ठीक है, कोविड-19 में इनकी बिज़नेस को कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा है, जबकि इनका बिज़नेस बूम पे जा रहा है। तो आपके सामने सारा डेटा था। अब मैं चलता हूँ नए एक्सपर्ट्स की बात पर, जो अभी बातें चल रही हैं कि देखिए यहाँ पर अभी न्यूज़ भी आई, ये मेरे साथ डेटा शेयर किया गया किसी एक व्यूअर के द्वारा ही, उनको थैंक यू इसके लिए। डेटा मतलब लिंक शेयर किया गया हमारे साथ। यहाँ पर कहा गया है कि एंजल ब्रोकिंग फॉल्स फ्रॉम ग्रेस इन ग्रे मार्केट, हियर्स वाई। क्यों गिर गया ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम, वही आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, वीक मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशंस एंड द इमरजेंस ऑफ डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल में हैव स्पॉइल्ड द पार्टी फॉर एंजल ब्रोकिंग। समझ में आ गई होगी आपको बात। 3 ही बातें हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन, देखिए ये अपना आईपीओ सस्ता नहीं लाए, सोचे ना कि इसी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, पैसा उठा लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर नया नया आया हुआ है, पैसा दे ही देगा। और सच में यार, रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे ही ठग लिया जाता है। और मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन देखकर मैं दंग रह गया कि एंजल ब्रोकिंग उसको क्यों लेना है भाई। उसको कैमकॉन आईपीओ क्यों नहीं लेना, उसको कैम्स क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसको एंजल ब्रोकिंग का नाम पता था और एंजल ब्रोकिंग प्रीमियम वैल्यूएशन लेकर आया। अब देखिए यार, सेबी कुछ नहीं कर सकती, वैल्यूएशन इनका, देखिए कैमकॉन का आईपीओ सस्ता मिल रहा है इसलिए वहाँ डिमांड भी तगड़ी है, उनका बिजनेस मॉडल भी तगड़ा है, हर चीज़ वहाँ अच्छी है।
तो वहाँ पर लोगों को मिलेगा ही नहीं। और एंजल ब्रोकिंग देखिए यहाँ भी रिटेल इन्वेस्टर्स 5-6 गुना लगाया है, मिलने की संभावना सबको है, लेकिन लिस्टिंग गेंस अन्य आईपीओस के मुकाबले यहाँ पर कम हो सकता है, ना के बराबर भी हो सकता है। और जिन लोगों को डर है कि क्या नीचे भी लिस्ट हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल लिस्ट हो सकता है। अब जैसे आप लोग बोल रहे हो कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, भैया आप आईपीओ में पैसा इसलिए लगाते हो क्योंकि आपको कंपनी पे ट्रस्ट है। आपको किसी ने बता दिया कि लिस्टिंग गेंस के लिए चले जाओ, तो वो आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी सोच, समझिएगा बात को। आपको कंपनी पे ट्रस्ट है इसलिए आपने कंपनी को वो पैसा दिया अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो थोड़ा कंपनी को टाइम दीजिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बातें समझा देता हूँ। द ट्रेडिंग प्रीमियम ऑफ एंजल ब्रोकिंग आईपीओ इन द ग्रे मार्केट हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली इन द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों में ड्रास्टिकली मतलब भयंकर रूप से गिरा है, प्रीमियम गिरा है। और ग्रे मार्केट में प्रीमियम गिरने का मतलब ये है कि जब लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग गेंस बहुत बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन जो बात हो रही है अन्य आईपीओज़ की, कैम्स की बात हो रही है, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की बात हो रही है, वो रेजिलियंट मतलब वो स्थिर बने रहे, वो डटे रहे, बात ये हो रही है। अब एंजल ब्रोकिंग के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऊपर एक्सप्लेन किया गया। अब मैं एक बात करता हूँ डिस्काउंट ब्रोकिंग की। जो काम नई कंपनियां आकर बाज़ार में 20 रुपये में कर रही हैं, वही काम जब आप 100 रुपये में करते थे तो आपको शर्म नहीं आती थी। वही हाल आइडिया वोडाफोन का हुआ, जो हाल इन फुल टाइम सर्विस ब्रोकर्स का हुआ। मतलब ये ब्रोकर्स, मैं यार किसी को बदनाम नहीं किया जाता, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने बहुत लूटा है रिटेल इन्वेस्टर्स को, और उसी की सज़ा है इनको मिल रही है रियल बिजनेस में। मैं रियल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। खैर, जो आईपीओ है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की बात है, तो मैं एक ही चीज़ आपसे कहता हूँ, देखो भैया आपने कंपनी जो चूज़ की है, ऐसा नहीं है फ्रॉड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि उसका बिजनेस चल नहीं रहा है। हाँ है, दिक्कत इस बात की है कि उनके बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको ये बात पहले समझनी चाहिए थी। मैंने आपको इसमें पैसा लगाने की सलाह भी नहीं दी है। मैंने अन्य 2 आईपीओज में पैसा लगाने की सलाह दी, और आप उन आईपीओज में लंबे समय के लिए भी बन सकते हो, जुड़े रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक का तो आपसे सीधा कनेक्शन है और दूसरा आपसे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ रहे हैं? केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स आपकी बीमारी से संबंधित है, वो इनडायरेक्ट हो गया। कैम्स आप हर दिन उसको अपने मोबाइल में डालकर यूज कर सकते हो उनकी सर्विसेज को। तो वो दोनों आईपीओज ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, उनको आप रख सकते थे। इनके बारे में मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आपने लगाया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए 15,000 सच में एक बड़ी वैल्यू रखते हैं। कुछ लोगों के मतलब स्टूडेंट होते हैं, उनके पास मतलब 15-20 हज़ार फंडी होता है इस बाज़ार में, मतलब सीखने सिखाने के लिए, तो वो पूरा आईपीओ में लगा देते हैं। तो आप इस चीज़ से मत घबराइए कि आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। चांसेस ज़्यादा यही हैं कि आपको कुछ प्रॉफिट में ही ये कंपनी लिस्ट करेगी, कुछ प्रॉफिट में ही। तो मतलब आप हो सकता है कुछ बड़ी रैली मिस कर दें, वो चलेगा, लेकिन नुकसान होने के चांसेस कम हैं। हो सकते हैं किसी भी आईपीओ में नुकसान आपको हो सकता है। मैं आपको सिर्फ यही सलाह दे सकता हूं कि आपको घबराना नहीं है। आपको मैंने एक बात बताई कि डिस्काउंट ब्रोकिंग जो बाज़ार में गिरावट आई, ये सारी चीज़ें ग्रे मार्केट में इनका प्रीमियम गिराई हैं। लिस्टिंग गेंस आपको कम या ना के बराबर मिल सकते हैं, उससे आपको नहीं घबराना है। बाज़ार में ये रिस्क हमेशा हर एक आईपीओ, हर एक स्टॉक के साथ इन्वॉल्व है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो लाइक करना, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण बताना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका नॉलेज हमेशा आपके काम आएगा, इसलिए आपसे यही उम्मीद है कि आप सीखते रहोगे। 1 रुपये का स्टॉक मत ढूंढो, ज़रूरी नहीं 1 रुपये का स्टॉक सस्ता हो। 1000 रुपये का स्टॉक 1 रुपये से कहीं ज़्यादा सस्ता हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मिलेंगे फिर से, बाय बाय।